गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ यू। हम आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर 9 और क्लास 12। हम आज पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी, ठीक है ना। अभी करंट डेंसिटी क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ आई अपॉन ए। किस किस का रेशियो? करंट एंड एरिया का, करंट पर यूनिट एरिया का। किस किस का रेशियो करेंगे? करंट बाई एरिया का। कि ये भी लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फॉलोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के एरिया से। क्या कर रहा है? किसी कंडक्टर के एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको आप क्या कहोगे? करंट डेंसिटी। J इजकल टू आई बाई ए, J इजकल टू आई बाई ए। या फिर आप ये कह सकते हो I इजकल टू जे डॉट ए। J डॉट ए वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, तो आप ये बोल सकते हो कि दिस रिलेशन, कौन सी? ये रिलेशन shows that current being the dot product, डॉट है बीच में, of two vector is a scalar quantity। कहने का मतलब क्या? जब ये डॉट में हो तो स्केलर क्वांटिटी हो, तो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर को आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हो गया है। बट जो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप लोग इस फॉर्म में लिखते हो तो ही ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? तो ही ये स्केलर क्वांटिटी है, वरना स्केलर क्वांटिटी नहीं है। क्या नहीं है? स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। अभी करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट क्या कह रहा है कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? क्या बताया कि हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ करंट, हाउ मैनी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना। कि कितना करंट फ्लो कर रहा है कि इस एरिया में। तो ये रिलेशन शो करता है दैट द करंट बीइंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी आल्सो इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बट जो करंट डेंसिटी J है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट क्या होगी? J इजकल टू करंट की एम्पियर, ठीक है ना, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी क्या होगी? एरिया एम्पियर मीटर की पावर -2, मीटर की पावर -2। अब ये क्या कह रहा है कि रिलेशन करेंगे हम, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम एक रिलेशन करेंगे। तो आपने फाइंड आउट किया था कि करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? I और VD के बीच में रिलेशन क्या है? बट अभी हम J और VD के बीच में रिलेशन करेंगे। तो I इक्वल टू NEA VD है। A एरिया से डिवाइड करवा दिया दोनों से, तो राइट हैंड साइड एरिया से एरिया कैंसिल हो गया आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? I बाई ए, और I बाई ए क्या किया था? J। तो J इक्वल टू NE VD। क्या बना? NE VD। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये दो तीन चीजें हैं, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी वगैरह। ये क्या है? ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। क्या गई हैं? काफी बार पूछी गई हैं एग्जाम में। ठीक है, तीनों डेफिनेशन सिंपल है लेकिन थोड़ी सी अलग है। तो कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल, मींस उल्टा, या फिर इनवर्स बोल देते हैं आप। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ आर। किसका रेसिप्रोकल? आर का। आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मींस 1/r। क्या करोगे? 1/r, ठीक है ना। 1/r क्या हो जाएगा आपका? कंडक्टेंस। इससे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। किससे डिनोट करेंगे? जी से डिनोट करेंगे। तो आप लोग क्या लिखोगे? जी इजकल टू 1/r, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगी? ओम इनवर्स, ओम की पावर -1, या फिर महो,
महो क्या हुआ, MHO महो, या फिर साइमन S, ये तीनों यूनिट्स हो सकती हैं। तो आपको कुछ भी मिले, तो मैंने तीनों यूनिट्स बता दी हैं, चाहे ओम की पावर -1 मिले, महो मिले, चाहे साइमन मिले, ये किसकी ऐसा यूनिट होगी, कंडक्टेंस की। किसकी होंगी, कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होंगी। गॉट इट। अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमने कंडक्टेंस पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। किसका रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे किससे, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। ठीक है ना, इट इज यूनिट ऑफ दिस ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है ना, ओम मीटर, और इसमें रेसिप्रोकल हो गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महो मीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स। डायमेंशनल क्या होगा, वन रो क्या होगा, वन सॉरी सिग्मा क्या होगा, 1/रो। सिग्मा क्या हो गया, 1/रो। सिग्मा 1/रो, कंडक्टेंस G इक्वल टू 1/r। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है किसकी, रेजिस्टिविटी की। ठीक है ना, तो डायमेंशनल क्या हुआ इसका, M इनवर्स L की पावर -3 इनवर्स T की पावर 3a²। इससे आप लोग निकाल सकते हो। अभी इसके फैक्टर अफेक्टिंग है किसके, कंडक्टिविटी के। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होगा इसका, देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है। फर्स्ट है कि आपने फॉर्मूला क्या, रो का फॉर्मूला निकाला था एक, तो इसमें सिग्मा का क्या हो जाएगा, 1/रो। तो ये क्या हो जाएगा, M अपॉन, या ये कह सकते हो NE² टो अपॉन M। ठीक है ना, अभी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी इसकी फैक्टर अफेक्टिंग, फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। नेचर ऑफ मटेरियल मींस ये कह सकते हो कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इज नेचर ऑफ मटेरियल। और सेकंड है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। क्या, टेम्परेचर ऑफ द, या टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, किसके ऊपर, टेम्परेचर, कंडक्टर के टेम्परेचर के ऊपर। क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ डेंसिटी है, नंबर ऑफ डेंसिटी J इज डिफरेंट। तो नंबर ऑफ डेंसिटी डिफरेंट होगी तो क्या होगा, जो आपका मटेरियल है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो मटेरियल है वो भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। कि जो आपका J है डिफरेंट होगा, तो नंबर ऑफ मटेरियल N इज डिफरेंट। ये आपका फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग था। अगर J डिफरेंट है तो N भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कंडीशन सेकंड क्या है कि अगर, कंडीशन सेकंड क्या है कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, 1/T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 1/T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो टेम्परेचर के। ठीक है ना, ये तो रिलैक्सेशन टाइम है, ये 1/T है। ठीक है ना, अगर कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इज इंक्रीज ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो रो है आपकी, क्या है, रो है, तो वो क्या होगी आपकी, इज डिक्रीजेज। रो क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, भाई इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ना। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं भाई, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, तो देन T इज, टो इज डिक्रीजेज, टो इज डिक्रीजेज। ये फैक्टर अफेक्टिंग थे किसके, नेचर ऑफ मटेरियल के। फैक्टर अफेक्टिंग थे नेचर ऑफ मटेरियल के। ठीक है, तो आज के लिए तो
आज के लिए आप इतना ही कीजिएगा। भाई क्या पढ़ा हमने, 3 कंडीशन पढ़ी है, करंट डेंसिटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से टॉपिक्स तैयार कीजिएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।